खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। आज का जो टॉपिक है, क्या काइन और हाबल आदम के बेटे हैं? इससे पेश तर के हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आप और हम मिलकर खुदावंद के गवाह ठहरे। आज का जो टॉपिक है कि क्या काइन और हाबल आदम के बेटे हैं? कई दफा ये हमसे सवाल पूछा जाता है, कई दफा हम इसके ऊपर बहस कर चुके हैं, लेकिन जब ये सवाल किया जाता है मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप सबके साथ भी इस जो सवाल का जवाब जो है मैं आपको भी दे सकूं। सवाल कुछ इस तरह से है कि कुछ लोगों का कहना है कि जब इब्लीस बागे अदन में मां हवा के पास गया तो उसने वहां जाकर मां हवा के साथ रिलेशन कायम करने की कोशिश की। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो काइन है और ये जो हाबल है ये इब्लीस की औलाद है, जो कि सरे से गलत है। बल्कि वो ये भी कहते हैं कि काइन और हाबल की जो शक्लें हैं वो आदम के साथ नहीं मिलती थी, और वो इस किस्म के मंतक भी बयान करते हैं, जबकि बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब से लेकर मकाशफा तक मैं इस किस्म का कोई हवाला नहीं देखता। ये महज इंसानों के तस्वर हैं, ये महज इंसानों के ख्यालात हैं, जबकि ये बाइबल के खिलाफ जाता है। सो याद रखें कि वो इस तस्वर को बयान करने के लिए बाइबल में जो आयत को कोड करते हैं, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत को भी देखिए। खुदावंद के बाबरकत कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबी का एक बेटा उसके यहां पैदा हुआ। वो इस आयत को कोड करते हैं, वो ये कहते हैं कि चुनाचे जो आदम का तीसरा बेटा था, जो सेत है, वो बिल्कुल अपने बाप की शक्ल और शबी पर था, या आप ये कह सकते हैं कि वो अपने बाप की कॉपी था, कि वो बिल्कुल आदम की तरह दिखता था। इस तस्वर को लेकर खुदारा आप ऐसा कोई मंतक या ऐसा कोई तस्वर ना बयान करें जिससे हमारी न्यू जनरेशन जो है वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि अगर काइन की और हाबल की शक्लें आदम से मेल नहीं खाती थी या मिलती नहीं थी, तो ये एक लॉजिकली बात है। कुछ बच्चों की जो सूरत है वो अपनी मां की तरह होती है, कुछ बच्चों की जो शक्ल है वो अपने बाप की तरफ चली जाती है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप ये कह दें कि ये इब्लीस की औलाद है या ये शैतान के बेटे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ खुदा के जिंदा कलाम में से देखें, क्योंकि मैं जब बाइबल का मतालिया करता हूं, मुझे पैदाइश की किताब से लेकर मकाशफा तक इस किस्म का कोई भी वाकया नहीं मिलता। सो मैं इस तस्वर को कतई तौर पर पसंद नहीं करता जो बाइबल के खिलाफ जाता हो। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें और याद रखें कि जब आप इस वर्ष को देखेंगे तो आपके ये जो तस्वरात हैं, आपके ये जो ख्यालात हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है उसकी सच्चाइयां, उसके एक एक लफ्ज को जब हम देखते हैं तो वो खुदा का कलाम है और वो सच्चाइयों से भरा हुआ है। मेरे साथ पैदाइश की किताब
اس کا 4 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کو دیکھیے. خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. پھر قائن کا بھائی ہابل پیدا ہوا اور ہابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. آمین. دیکھیں بائبل اس کو کلیئر کرتی ہے. یہ تصور انسان میں کہاں سے آ جاتے ہیں؟ خدا را اس قسم کے تصورات کو ہرگز منطق بنا کے پیش نہ کرے. بائبل کلیئرلی کہتی ہے کہ آدم اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس سے اس کا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. یاد رکھیں کہ خدا سچائی کا خدا ہے. خدا پاک خدا ہے اور اس نے ہوا کو جو بیٹا دیا وہ خدا کی طرف سے اس کو ملا اور وہ آدم کا بیٹا تھا. اور اسی طرح سے حابل بھی آدم سے پیدا ہوا. یاد رکھیں کہ کئی ایک مرتبہ ہماری شکلیں جو ہیں یا تو اپنے ماں کے خاندان پر یا اپنے باپ کے خاندان پر جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا یہ تصور نہیں کہ آپ اس کو اٹھا کر نامناسب طریقے سے پریچ کریں اور ہماری نیو جنریشن کو تباہ کریں. خدا را سچائی پر قائم رہیں, سچائی کی باتیں پبلک کو بتائیں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.